बरसों पहले एक जंगल था जिसे लोग लौटकर न आने वाला जंगल कहते थे। कहा जाता था जो भी उस जंगल में गया वो जिंदा नहीं लौटा। अगर कुछ लौटा तो सिर्फ उसकी आवाज उसी जंगल के नीचे दबा था। एक ऐसा खजाना जिसके बारे में लिखा था जो इसे ढूंढेगा वो खुद इसका हिस्सा बन जाएगा। 4 दोस्त थे, अमन, रोहित, करण और विक्रम। एक दिन उन्हें एक पुरानी हवेली से एक जला हुआ नक्शा मिला। नक्शे पर सिर्फ 3 लाइनें थीं। खजाना है, कीमत जिंदगी है और आखिर में कोई एक ही बचेगा। चारों हंस दिए। उन्हें लगा कोई डराने वाली कहानी होगी। रात के ठीक 12 बजे वे जंगल में घुसे। पहला कदम रखते ही मोबाइल नेटवर्क गायब। हवा अचानक ठंडी हो गई। पीछे से एक धीमी आवाज आई, वापस लौट जाओ। कोई मुड़ा नहीं। कुछ दूर चलने पर उन्हें जमीन पर एक लाश मिली, सूखी हुई, आंखें खुली और मुंह से खून की जगह काली मिट्टी। रोहित कांप गया। चलो वापस चलते हैं। तभी लाश की उंगली हिल गई और वो बैठ गई। उसके मुंह से बस एक लाइन निकली, 4 आए थे, एक ही जाएगा। अगले ही पल वो लाश राख बन गई। डर अब साफ दिख रहा था, लेकिन लालच अब भी जिंदा था। थोड़ी दूर चलने पर एक सुरंग मिली। सुरंग के बाहर लिखा था, जो पीछे देखेगा वो यहीं रह जाएगा। चारों अंदर गए। अचानक रोहित चीखा। वो पीछे मुड़ा। बस वो गायब। कोई आवाज नहीं, कोई निशान नहीं। अब 3 बचे। सुरंग के अंदर दीवारों से खून टपकने लगा। करण बोला, ये सब वहम है। तभी किसी ने फुसफुसाया, करण। अगले ही पल अंधेरा, लाइट जली। करण की लाश छत से लटक रही थी। अब सिर्फ 2, अमन और विक्रम, दोनों कांप रहे थे। सुरंग खुली और सामने था खजाना, सोने के सिक्के, हीरे, खोपड़ियों के बीच रखा हुआ। लेकिन तभी एक आईना सामने आया। आईने में अमन ने देखा, चारों दोस्त लाश बन चुके थे और वो अकेला खड़ा था। पीछे से एक भारी आवाज आई, यह खजाना पैसों का नहीं, यह खजाना आत्माओं का है। जो यहां आता है वो अगला पहरेदार बन जाता है। अमन चीखा, नहीं। तभी विक्रम हंसने लगा। उसका चेहरा बदलने लगा, आंखें काली। वो बोला, मैं कभी दोस्त था ही नहीं। अगले ही पल वो गायब। सुबह हुई। गांव वालों ने अमन को जंगल के बाहर पाया। वो जिंदा था, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही देख रही थीं। रात को जब लोग जंगल के पास से गुजरते हैं तो हवा में एक आवाज आती है, खजाना मिल गया, अब तुम आओ। और अमन, वो आज भी वही है, खजाने का नया पहरेदार।